साथियों, मैं आज लखनऊ में हूँ। लखनऊ में एक छोटे से गांव में मैदान में हूँ। क्या नाम है इस गांव का? पुरबीन खेड़ा, यही है नाम ना? पुरबीन खेड़ा नाम है। तो यहाँ मैं आया हूँ अपनी मम्मी की इलाज करवाने के लिए। तो हमें कुछ बच्चे मॉर्निंग में 8 बजे के टाइम में एक छोटा सा मैदान था, वहाँ पे आए थे मैच खेलने के लिए। तो हम तो उठे ब्रश करने के लिए, तो हम देखे तो हमने कहा चलो बच्चों से मिलें, क्योंकि जब भी हम बच्चों से मिलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक खुशी मिलता है, क्योंकि ये बच्चे जीवन में जाके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को क्या रहता है कि बताने वाला कोई नहीं रहता। जब मैंने इनसे आया कुछ क्वेश्चन किया कि आप पढ़ाई करते हो कि नहीं, कुछ बच्चे बताए कि हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं, नौकरी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे बताए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग ना ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ना ढंग से नौकरी भी कर पा रहे हैं। क्योंकि कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें बताने वाला कोई नहीं है, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, और ना इन्हें कोई ये बताने वाला है कि आप पढ़े रहोगे तो आप क्या कर सकते हो। जब गरीबी आपका दूर कहाँ से होगा, जब आप पढ़ोगे तभी गरीबी दूर कर सकते हो। नहीं तो ये नेता लोग, ये अमीर लोग, ये बिजनेसमैन लोग आपके साथ यूज करके, इस्तेमाल करके वो अमीर बनते जाएंगे, आपको गरीब ही करते रहेंगे। जब आपको आपकी ज़रूरत पड़ेगी माँ के इलाज के लिए, पैसे नहीं रहेंगे, आप लोगों से मांगोगे कहीं नहीं पाओगे। ना आपको नेता मदद कर सकता है, ना आपको बैंक वाला लोन दे सकता है, ना आपके समाज दे सकता है, क्योंकि समाज को पता ही नहीं है। वो तो चाहता ही है समाज क्या था कि एक दूसरे से जलन, वो चाहता है कि एक दूसरे से कभी भी जीवन में बर्बाद आप हो जाओ। मतलब काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो रहता है, जितनी भी आपके पास समस्या रहेगा उतने ही खुश रहते हैं दूसरे लोग। कभी भी देखो, जब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से होता है, पूरा गांव आके इकट्ठा हो जाता है और तमाशा देखता है। उसमें बाकी 99% लोग यही सोचते हैं कि ये मारपीट करके ही मर जाए तो ठीक है। तो ये सब चीज़ दूर करना रहेगा। जब किसी माँ गरीब बच्चे की माँ कतई दवा के बिना बीमार होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, और जब आवश्यकता होता है हमें आपको खड़ा होने के लिए, तो वहाँ खड़ा नहीं होते हैं। तो या तो टीवी देखते हैं या तो मैच खेलते हैं, ठीक है। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होना रहता है तो सब लोग पहुँच जाते हैं तमाशा देखने के लिए। तो ये काम बंद करना पड़ेगा। जब किसी माँ की किसी भी प्रॉब्लम में है, तो जैसे आपकी माँ हो, जैसे सबकी माँ को समझो। वहाँ ज़रूरत पड़े, आपके पास नहीं पैसे हैं तो आप खड़े हो, और उस परिवार से बोलो कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी मदद लगेगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम आपके साथ करेंगे। और जब ऐसे हालात आए तो आप दुश्मनी भूल जाओ, सबसे पहले जाके पहुँचो। जब आप पहुँचोगे तो एक गरीब का घर का जो माँ रहेगी वो टेंशन से मुक्त हो जाएगी कि हमारे ये गाँव वाले, हमारे ये पड़ोसी हमारे साथ खड़े हैं। नहीं तो ये साथ ऐसा हुआ आ रहा है इस समय में कि लोग एक दूसरे से चाहते ही नहीं है कि आप सफल हो जाओ, या आप अच्छा काम करो, या आपके पास अच्छा शिक्षा हो। तो हम इन बच्चों से वादा किया हूँ, इन बच्चों से कहा हूँ कि आप सबको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नौकरी पाने के लिए ही पढ़ाई करो, लेकिन जब आप पढ़े रहोगे तो आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हो। जब आप पढ़े रहोगे तो आप किसी से बातें कर सकते हो। आपको 2 रुपये का सामान 5 रुपया नहीं ले सकता, आप उससे सवाल कर सकते हो। और जब आप नहीं पढ़े रहोगे, आपको पता नहीं होगा, तो आपको 2 रुपये वाला सामान वही 5 रुपये में ले लेंगे, ठीक है। देखिए भाई, जब आज के समय में इतनी बड़ी बड़ी बीमारी चला है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया डॉक्टर कहते हैं कि आप पैसा दोगे तो इलाज करेंगे। तो किसी की गरीब बच्चे की माँ की ज़रूरत है, कभी किसी गरीब बच्चे की बहन की ज़रूरत है, या मतलब अन्य काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं जो रहेगा कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरत हमें आपको क्या है कि जब आप हम शिक्षित रहेंगे तो आप लोगों की समस्या बताइए कि आपकी माँ की दवा सकते हैं। सरकारी में ये सुविधाएं आप सरकारी लोगे तो आपकी माँ की तत्काल दवा की इलाज की ज़रूरत है, और सरकारी में वो लोग बोलते हैं कि आपको टाइम दिया जाएगा। तो या तो आप प्राइवेट में तभी करा सकते हो जब आपके पास पैसे